अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ रिवीजन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर के बारे में कि एक नेटवर्क के अंदर जो है वो दो टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं या दो टाइप की डिवाइसेस आप समझ लें। एक होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर। सर्वर जो है वो मेन कंप्यूटर होता है कि जिसके साथ आपके सारे कंप्यूटर्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इसका पावरफुल होना, स्ट्रॉन्ग होना, इसका फास्ट होना या इसकी स्टोरेज का बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसे बाकी सारे कंप्यूटर्स को, बाकी सारी डिवाइसेस को ऑपरेट करना होता है। हमें जब भी कंप्यूटर को किसी को डेटा चाहिए होता है तो वो बजाय डायरेक्ट कंप्यूटर से लिंक करने के वो क्या करता है, सर्वर से कांटेक्ट करता है। ठीक है, और सर्वर फिर आगे रिक्वेस्ट करता है बाकी कंप्यूटर्स के साथ या उन डिवाइसेस के साथ जिनके पास डेटा होता है, वहाँ से डेटा लेता है या अपने पास डेटा बेस में चेक करता है और फिर जो है वो आपको रिस्पॉन्स वापस करता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया रिव्यू के सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। अब इनके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ लें और रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लें। तो सबसे पहली चीज़ क्या कि हमारे नेटवर्क के अंदर दो टाइप की डिवाइसेस या दो टाइप के कंप्यूटर्स है, एक है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। तो बेसिक क्लाइंट जो है वो कंप्यूटर या वो पर्सन या वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो है वो एक पर्सन या एक कंप्यूटर नेटवर्क्स में मौजूद दूसरे कंप्यूटर से डेटा मांगता है। जैसे एग्जांपल, आप लोग घर बैठ के कोई इमेज जो है वो सर्च करते हैं, तो अगर आपने जो है वो सर्चिंग की है गूगल पे जाके तो आप जो है वो क्लाइंट है, क्योंकि आपके पास वो डेटा नहीं था, आप डेटा मांग रहे हैं। ठीक है। तो आपने डेटा मांगा है, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं था, तो आप जो है वो क्लाइंट है। ठीक है, और अब आप जो है वो डेटा मांग किससे रहे, सर्वर से मांग रहे हैं। ठीक है, सर्वर वो कंप्यूटर है या वो डिवाइस है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक। तो अब आप यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इस चीज़ की कि आपके घर में लेट्स से कि 5 पर्सनस हैं जो कि इस वक्त एक जो है नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। पॉसिबल है कि वो पाँचों जो है वो एट अ टाइम गूगल यूज़ कर रहे हो, पॉसिबल है एक भी ना कर रहा हूँ। अब इसके अलावा दुनिया में पता नहीं कितने लोग मौजूद हैं जो इस वक्त गूगल पे सर्चिंग कर रहे होंगे। तो आप ये देखिए गूगल जो है वो कभी आपको कंप्लेन नहीं करता कि आपके घर में मौजूद 5 अफराद हैं, वो मुझे एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो आप ये देखते हैं कि गूगल कितना जो है वो पावरफुल कंप्यूटर है कि वो आपकी सर्चिंग को लेके फ़ौरन ही आपको रिज़ल्ट दे देता है। उल्टा आपके नेटवर्क के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है कि आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, आपका नेटवर्क स्लो है तो आपको देर से रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन के बारे में। तो हमारे पास दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट। ये पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट में एक डिवाइस कनेक्ट होती है दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली, यानी इनके बीच में कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस दूसरी नहीं होती। एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसकी रिमोट कंट्रोल या टीवी। यानी इसमें क्या है कि हमारे पास रिमोट है, हमने जो है वो जाके अपने टीवी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि बीच में हमें कोई डिवाइस नहीं चाहिए, वो रिमोट कंट्रोलर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे टीवी के साथ। हम लोग जैसे बटन प्रेस करते हैं, कोई मोबाइल कोई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डायरेक्ट जो है वो टीवी को पहुंच जाते हैं सिग्नल। मल्टी पॉइंट के अंदर क्या है, मल्टी पॉइंट के अंदर एक नेटवर्क जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ। इस एग्जांपल मैंने आपको दी थी वाईफाई। किस तरीके से कि हमारे घर में एक वाईफाई डिवाइस है और उसके साथ हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहे हैं या मल्टीपल मोबाइल्स जो है वो एट अ टाइम उस वाईफाई डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। अब एक चीज़ क्या होती है पॉइंट टू पॉइंट का अगर एडवांटेज देखें तो उसका एडवांटेज ये है कि ये स्लो नहीं पड़ता। किस तरीके से कि भाई सीधी सी बात है कि एक डिवाइस है जो दूसरी डिवाइस से डायरेक्ट लिंक के अंदर है, डेटा शेयर कर रहे हैं, उनके बीच में कोई चीज़ है ही नहीं, तो उनका जो वर्किंग होती है, उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जबकि मल्टी पॉइंट के अंदर क्या है कि क्योंकि एक डिवाइस को बहुत सारे लोगों को ऑपरेट करना होता है, इसलिए जो है वो जितने ज़्यादा यूज़र्स बढ़ेंगे उस तरीके से इसकी स्पीड स्लो डाउन होती जाती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि कुछ डिसएडवांटेज भी आ गए पॉइंट टू पॉइंट के, क्योंकि एट अ टाइम एक डिवाइस को ऑपरेट कर रही है, तो इसमें इतनी ज़्यादा हम लोग ये देखते हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं है। जबकि मल्टी पॉइंट के अंदर जो है वो ये कह लें कि अगर ये ज़्यादा अच्छी इसकी नेटवर्क की स्पीड हो, ज़्यादा अच्छी डिवाइस लगी हुई हो, तो ये बहुत सारे डिवाइसेस को या मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स को ईज़िली ऑपरेट कर सकता है।